अच्छे संस्कार दे करके और समाज के सामने उसको उपलब्ध कराएं, उपस्थित करें। और इसका दायित्व सबसे पहले माँ का है। माँ चाहे बच्चे को जो चाहे बना सकती है। मदालसा का उदाहरण कौन नहीं जानता। मदालसा बहुत धार्मिक और सात्विक आध्यात्मिक बुद्धि की देवी थी, राजा की पत्नी थी, रानी थी। मदालसा ने पहला पुत्र पैदा किया और साधु बना दिया। राजा ने कहा कि हमें तो राज्य के लिए भी तो आदमी चाहिएगा जो राजा का दायित्व संभाल सके। हमारे बाद कौन उत्तरदायी होगा इस राज्य का, इसलिए राजा भी बनना चाहिए। मदालसा की प्रवृत्ति अभी बनी नहीं, दूसरा बच्चा हुआ, वो भी साधु बना दिया। वो जब पेट में ही बच्चा था तो यही संस्कार, संकल्प बार बार इसी के वैराग्य के और सब चीजों के करती चली गई और 2-3-4 संतानें सन्यासी बना दी। आखिर में राजा ने कहा, देवी ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रजा का दायित्व कौन संभालेगा, हमारी तो उम्र बढ़ती जाती है, कोई राजा भी तो होना चाहिए। तब मदालसा ने संकल्प किया कि मेरी अगली संतान राजा बनेगी और वो राजा बनी। माँ का दायित्व सबसे बड़ा है कि बच्चे को संस्कारित करे। माँ के साथ सबसे ज्यादा निकटता बच्चे की रहती है। जब वो अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है, भोजन करने लायक हो जाता है, तो अन्नप्राशन निष्क्रमण संस्कार करके पिता उसकी उंगली पकड़कर और समाज के सामने प्रस्तुत करता है, देखो ये तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पिताजी, ये ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई के समान है, और ये तुम्हारी दादी, तुम्हारी चाची, तुम्हारी ताई आदि जो संबंध है व्यवहार में, इनको ऐसे अभिवादन करना बेटा या बेटी को दोनों को सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं और उनको सारी की सारी दूषित वातावरण से बचा के रखते हैं। तब जाकर के बच्चे, और फिर जब वो विद्यालय में जाते हैं, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार लेके आता है और माता पिता के जो संस्कार लेके आता है, क्या उनको बदला जा सकता है? तो वो कहते बदला नहीं जा सकता, किंतु जब वो विद्यालय में जाता है, उस विद्यालय के अंदर ऐसे आचार्य, तपस्वी, विद्वान, जितेंद्रिय आचार्य हों, आचारवान आचार्य हों, अध्यापक हों और ऐसे ही उनके सहपाठी बच्चे हों, तो वो जो बच्चे हैं उनके जो पूर्व के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, वो पीछे हट जाएंगे और वर्तमान में जो उनको वातावरण मिला, जो उन्होंने सीखा है, वो उनके जीवन का प्रमुख भाग बन जाएंगे और इन संस्कारों के बल पर वो बहुत आगे ऊंचाई तक जा सकते हैं। वो जो पूर्व के संस्कार हैं वो चलते चलते कहीं ना कहीं भोग में आते चले जाएंगे। बुरे संस्कार हमको कष्ट दे के भोग लिए जाएंगे, अच्छे संस्कार कहीं ना कहीं हमको सुख और सम्मान दे जाएंगे। किंतु हम वर्तमान के जितने संस्कार इकट्ठे अच्छे वातावरण से कर सकते हैं, वो हमारे जीवन का आधार बन सकते हैं। आज इन संस्कारों की इस तरफ हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हमारी दुनिया के, हमारे देश के अंदर एक परंपरा रही, जब यहाँ पर पूरी धरती के ऊपर वैदिक सिद्धांतों का बोलबाला था, तो वेद का एक मंत्र है, वो 2 बातें जब समाज के अंदर हो जाती हैं, वो हमेशा पूरे विश्व का गुरु बनने वाला देश होता है। और ये भारत विश्व गुरु बना तब था जब यहाँ पर चरित्र के साथ साथ 2 बातें और यहाँ के लोग मानते थे। वेद का मंत्र कहता है, भद्रम इच्छन्तरिषे सुरविदस्तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्मन्तु। वेद कहता है जिस राष्ट्र में 2 बातें आ जाती हैं, तप और दीक्षा, वो राष्ट्र ओजस्वी बनता है, ओज बनता उस राष्ट्र में, बल बनता उस राष्ट्र में, और वो राष्ट्र पूरी दुनिया के अंदर इतना शक्ति संपन्न हो जाता है कि बड़ी बड़ी शक्तियां भी उसके चरणों में आकर के अपना सिर रख देती। ये भारत विश्व का गुरु तभी बना जब यहाँ पर तप और दीक्षा का महत्व था। तप प्रतीक है आश्रम व्यवस्था का, दीक्षा प्रतीक है वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था मनुष्य के विकास का आधार है। एक मनुष्य, एक व्यक्ति आश्रम व्यवस्था से आगे बढ़ता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम।
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सीधा सीधा मुक्ति की तरफ जाने का है। यदि हम सन्यासी ना बने, हम वानप्रस्थी ना बने, केवल गृहस्थ में और भौतिक दुनिया में ही रह जाएं, तो मुक्ति की तरफ जाने का तो हमारा रास्ता बंद हो गया। हम तो वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कार्य को हम करेंगे ही नहीं। हमारे ऋषियों ने ये तय किया, मनुष्य का विकास ब्रह्मचर्य आश्रम से होते हुए, तप करते हुए, विद्या अर्जित करते हुए, शक्ति संपन्न बनते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, और गृहस्थ आश्रम में और जिम्मेदारी के साथ जहां अर्थ का उपार्जन करो, धर्म के कार्य करते हुए आगे बढ़ो। वहीं पर जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए, अपने बच्चों के ऊपर दायित्व डाल करके फिर आप वानप्रस्थ की तरफ आगे बढ़ जाओ। और वानप्रस्थ में अपना स्वाध्याय, साधना, यज्ञ, परोपकार, ये सारे के सारे संस्कार आपको वानप्रस्थ में तैयारी करते करते प्राप्त करने हैं। और जब ये अवस्था आ जाए कि अब मेरा अपना जो राग है वो परिवार में या और किसी चीज में नहीं बचा, तो सन्यास हो जाओ। और सन्यासी सब चीजों से ऊपर उठकर पूरे संसार को अपना एक समाज, अपना एक परिवार मान करके आगे निकल जाता है। 3 चीजों की घोषणा करता है सन्यासी। पुत्रेषणा मया त्यक्ता, वित्तेषणा मया त्यक्ता, लोकेषणा मया त्यक्ता। मैं इनसे हटकर, इनको छोड़कर अपने आप को अब पूरे समाज के लिए समर्पित करता हूं। वैराग्य पूरा हो जाता है जब व्यक्ति में वानप्रस्थ की साधना करते करते, फिर वो सन्यासी हो जाता है। और यज्ञ के लिए भी पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार लिखते हैं, ये यज्ञ जरामरीय सत्र है। ये यज्ञ हमको सिखाता है कि हम लोग सन्यासी कैसे बनते हैं, कि यज्ञ करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। और जब यज्ञ के अभ्यास से आपके जीवन में इदन्नमम का भाव उतर जाए, जब आपके अंदर निष्कामता की अवस्था ऊंचे स्तर की आ जाए, निष्काम हो जाओ, कोई कार्य आप अपनी इच्छा से, कामना से, उसके फल की आतुरता से न करने की आपकी स्थिति बन जाती है, तो कहते हैं उसके बाद यज्ञ आप बेशक छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। सन्यासी को कहते हैं यज्ञ करो ना करो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। ये यज्ञ हमको प्रशिक्षण देने का एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। अपने जीवन को उस अवस्था तक ले जाने को सीखना हो तो इस यज्ञ कुंड से सीखा जाता है। और इस यज्ञ कुंड से कैसे सीखा जाता है, इसकी एक एक क्रिया बहुत विस्तार से बताने की है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, जो व्यक्तिगत जीवन में जो बातें, संस्कृति के जो महत्वपूर्ण जो मूल्य हैं, जिनको थोड़ा बहुत संक्षेप में स्वामी जी ने संकेत किया, इससे थोड़ा और ऊपर उठकर जब हम इस समाज का एक हिस्सा हैं, पूरे समाज के अंदर हर व्यक्ति को समाज के साथ मिलकर चलना पड़ता है, समाज के बिना व्यक्ति नहीं चलता, तो वहां पर वेद की संस्कृति, वैदिक संस्कृति क्या कहती है वो हमको प्रेरित करती है। और ऋषि दयानंद वहां पर हमको एक ही बात कहते हैं कि जब आप और सारी चीजें कर लोगे तो वहां पर आप मनुष्य बनने का प्रयत्न जरूर करना है। वेद कहता है मनुर्भव, और मनुर्भव का क्यों कहता है, इसलिए कि हम मनुष्य हैं। तो क्या हम मनुष्य होने के बाद इस शरीर में हाड़ मांस के इस शरीर के अंदर आने के बाद मनुष्य रूपी कार्य हम कर रहे हैं? इसकी जांच हमको अगर करनी हो तो ऋषि दयानंद ने कसौटी दे दी है। और वो कहते मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। औरों का सुख और दुख मेरा अपना सुख दुख है। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी एक जगह लिखते हैं कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति को हमेशा सुख नहीं दुख तलाशना चाहिए। और किसका दुख? औरों का दुख, कि इस दुख को मैं कैसे मिटा सकता हूं, ये जो दुखी व्यक्ति है इसके दुख को मैं कैसे बांट सकता हूं। हमारी संस्कृति औरों को खिलाकर खुद खाने की संस्कृति है। आप पंच महायज्ञ करते हैं, इन पंच महायज्ञों में यदि आप इसका सारांश देखेंगे तो ये इस देव यज्ञ के बाद हम लोगों ने एक परंपरा बना रखी है प्रसाद बांटने की। और प्रसाद भी बढ़िया चीज खिलाते हैं, हलवा बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे, बूंदी बांटेंगे। ये कोई यज्ञ शेष नहीं होता। यज्ञ शेष अगर आप इसमें तलाशना चाहोगे
तो यज्ञ शेष इसमें यह है, जिस गृहस्थी ने प्रातः भोर में उठ करके ईश्वर की उपासना की, ब्रह्म यज्ञ किया, परमात्मा का धन्यवाद किया, परमात्मा को समर्पण किया, वो यज्ञ पूरा हो गया। जिस गृहस्थी ने देव यज्ञ किया, जिन देवों के कारण से हमारा शरीर बना हुआ है, जिन देवों के कारण से हमको भोजन मिलता है, जिन देवों के कारण से हम जीवित हैं, हवा ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सूर्य के बिना एक भी वनस्पति नहीं उग सकती। इन देवों के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो हमने देव यज्ञ से किया। और फिर माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा का कार्य आया तो हमने सबसे पहले देखा, बूढ़े जो सबसे ज्यादा उम्र के, बड़ी उम्र के दादा या पिता घर में हैं, पहले पति पत्नी कहते हैं भोजन उनका भेजो। छोटे बच्चा दो ही कमजोर होते हैं, या तो बूढ़ा या बच्चा। फिर बच्चे को भूखा तो नहीं है, उसको दूध पिलाओ ताकि बीच में वो रोना पड़े, शोर ना करे, पाप लग जाएगा। और या बीमार, सबका देने के बाद, और बलि वैश्य इन कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का भी अन्न निकाल दिया, तब दोनों पति पत्नी बैठ करके जो भोजन करते हैं इसको कहते हैं यज्ञ शेष। सारे यज्ञों से, कर्तव्यों से जब आप मुक्त होकर के स्वयं आगे बढ़ते, कहते स्वामी समर्पणानंद जी कह रहे हैं, जब थाली हमारे सामने आती है तब हमारी परीक्षा होती है कि यज्ञ हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं। थाली सामने आती है, और थाली सामने का मतलब क्या होता है? महर्षि दयानंद कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति किसकी होती है? शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक और सामाजिक। आध्यात्मिक उन्नति उस व्यक्ति की मानी जाती है जो प्रत्येक मनुष्य में या प्रत्येक प्राणी में अपने जैसी आत्मा स्वीकार करे। उसमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, इसमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, पशु पक्षियों में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। वो बेचारे अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल भोग रहे, भोग योनि में चले गए, किंतु मनुष्यों में जितने लोग आए हैं हमारे अंदर भी वही आत्मा, उनमें भी वही आत्मा, और इन पशु पक्षियों में जहां जहां भी चेतन शक्ति उनमें वही आत्मा है। जो ऐसा मान लेता है वो आध्यात्मिक उन्नति है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति कौन होगा? जो परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा के न्याय को स्वीकार करता है, परमात्मा के नियम को स्वीकार करता है। वो व्यक्ति, उसकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी ऊंची हो जाती है कि वो जाति, बिरादरी, समाज, मजहब, संप्रदाय, देश, किसी को इस बीच में बाधा नहीं मानता। वो कहता सब मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है। जिसकी ये अवस्था आ जाती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। और ऐसे आध्यात्मिक उन्नति से युक्त लोगों का जो समूह है वो सामाजिक उन्नति उसकी हो जाती है। समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो ये अनेक तरह के मत और संप्रदाय जो खड़े कर दिए लोगों ने, अनेक तरह की जाति बिरादरियां जो बना दी लोगों ने, अनेक तरह के मतभेद बना दिए लोगों ने भाषाओं के नाम पर, और दुनिया भर की पूरे संसार के अंदर वैदिक भाषा, वैदिक सिद्धांत ये सब थे तो सारा संसार बड़े सुख से आपस में मिलजुल करके चलता था। ये महाभारत के बाद पतन शुरू हुआ, वरना ये युद्धों की कहानी कोई बहुत लंबी चौड़ी हुई नहीं कभी। इस नाते से हमारी वैदिक संस्कृति ये है कि हम दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति समझते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की आर्य समाज के 10 नियमों में ये जो बात लिखी सामान्य बात नहीं है। ये कोई दुनिया का बड़े मजहब संप्रदाय का पैगंबर या कोई उसका कोई अवतार ये नहीं बोलता कि सबकी उन्नति, वो तो अपने लोगों की उन्नति के चक्कर में रहते हैं, और दूसरा कोई अगर दिखाया जाए तो उसको काफिर कह करके और उसके ऊपर हिंसा करने के निर्देश जारी करते हैं। किंतु वेद की संस्कृति और हमारी वैदिक संस्कृति वो तो सबको जीवन देने की संस्कृति कहते हैं। हमारा अष्टांग योग का जो 10 यम और नियम है वो क्या है? मैं पिछले दिनों जींद के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर ने मुझे बुलवाया एक विषय पर बोलने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी हमारे कोई 250-300 प्रोफेसर और जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं, हम उनको एक सब्जेक्ट देना चाहते हैं कि जब वो अपना विषय पढ़ाने क्लास में जाएंगे, चाहे गणित का प्रोफेसर है, चाहे इंग्लिश का प्रोफेसर है, चाहे किसी और सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का है, इतिहास का है या भाषा का है, उनको ये नियम होगा यूनिवर्सिटी का कि 15 मिनट वो बच्चों के बीच में कुछ नैतिक मूल्यों के ऊपर व्याख्यान देंगे।
वो बातें बच्चों को बताएंगे जो बातें सबको स्वीकार्य हों, पूरे विश्व को स्वीकार्य हों। और पूरे विश्व को स्वीकार्य अगर आप ढूंढोगे तो यम नियम से ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत और आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। यम और नियम, इन दो चीजों के ऊपर पूरे विश्व को अगर आज दुनिया के ताकतवर लोग बांध दें, मैं दावे से कहता हूं कि सारे के सारे ये झगड़े और झंझट और जिस प्रकार के लोग जो है समाज को बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का एक वातावरण बना रखा है लोगों ने, वो सारा का सारा अलग हट सकता है। ऋषि दयानंद ने इस तरफ प्रयास किया था। ऋषि दयानंद ने जब अपनी बातें रखी, उसका परिणाम ये निकला कि अन्य मत और संप्रदायों के लोग दौड़ दौड़ करके स्वामी जी के पास आने लगे थे और उनके मजहब और संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों में अनेक तरह के संशोधन होने लगे थे। बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कब आया? जब ऋषि दयानंद ने महिलाओं के सवाल को उठाया। बाइबल के अंदर महिलाओं को निर्जीव माना जाता था और एक अदालत में फैसला हुआ। उस अदालत के फैसले में जज ने कह दिया इस औरत को 50 कोड़े मारे जाए। 50 कोड़े का जब आदेश हुआ, उस 50 कोड़े के आदेश पर महिला का जो वकील था उसने सवाल उठा दिया कि मिलोर्ड, आपके आदेश में कमी है। आप जिस औरत को 50 कोड़े मारने की बात कहते हैं, इसमें तो जीव नहीं है, ये तो निर्जीव मानी गई है हमारे धर्मशास्त्र में। इनको कोड़े मारो या दीवार को कोड़े मारो बराबर है। जब ये बात कही तो जज भी, उसका दिमाग भी घूम गया और उसने कहा ये कैसे आप कहते हो कि आप उठाइए बाइबल। तब न्यू टेस्टामेंट आए हैं। कुरान के अंदर अनेक तरह के संशोधन हुए और सारे बौद्ध और जैन साहित्य में बहुत सारे संशोधन हुए। ऋषि दयानंद की प्रेरणा से आज मुझे पता है सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, उन्होंने कुरान का एक भाष्य लिखा था, आज भी बड़ी लाइब्रेरी में होगा। पूरे इस्लाम के अंदर हड़कंप मचा था, ये कैसे लिख दिया इसने। बहुत सारी बातें जो दयानंद से संवाद होते थे उनके, वो उन्होंने उसके भाष्य में डाला। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितने मत और संप्रदायों में गलत बातें भर रखी हैं लोगों ने, उनका समाधान हमारी वैदिक संस्कृति के जो मॉरल वैल्यू हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, ये अगर दुनिया के अंदर हम लेकर के जाते हैं तो इनसे ही पूरी दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृति एक एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन सकती है। आज हम लोग आर्य समाज के मंच पर इन बातों को कहते हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि जो बड़े मंच हैं, जिसको मैं कहूंगा टेलीविजन का पर्दा, जिसको मैं कहूंगा गूगल के और इस इंटरनेट के सिस्टम के ऊपर, वहां पर इन बातों पर बहस नहीं होती। पिछले दिनों में मनुस्मृति को लेकर कितना बड़ा बखेड़ा किया और मनुस्मृति के नाम पर मनुवाद, ब्राह्मणवाद और मनु के स्टेचू के ऊपर भी अटैक करने के लिए पहुंच गए लोग जयपुर में कि ये तो जन्मना जाति को पैदा करने वाला था मनु, ये तो शूद्र को शूद्र रखने वाला है मनु। इस तरह से जब बात आई तो हमारे आर्य समाज के वैदिक विद्वानों को ये चाहिए था कि टेलीविजन पर वो समय लेकर के और उस पर बहस शुरू कराते और हम ये बताते कि बनारस की किसी प्रेस में छपी हुई जो मनुस्मृति है वो प्रक्षिप्त है, उसको हम स्वीकार नहीं करते। शुद्ध मनुस्मृति में जन्मना जाति का कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि जो गुण कर्म और स्वभाव से, योग्यता से जो व्यक्ति ऊंचे जाता है वही ऊंचा बनेगा और जो नहीं जा पाता वो नीचे रह जाता है। कोई जन्म से, बल्कि जन्म से अगर माना जाए सब लोगों को, तो जो आज पैदा होता है बच्चा, वो जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से शूद्र पैदा होते हैं और संस्कारों से द्विज बनते हैं। जैसा उसको शिक्षा मिलेगी आगे बढ़ेगा। हमारी संस्कृति दूसरे को सुख देने की संस्कृति है, दूसरों के दुख कातरता को एक तरह से अपना आधार मानती है और इसलिए हम अपनी संस्कृति के इस विशाल प्रचार को जब तक नहीं करेंगे। अभी परसों हमने संन्यास आश्रम गाजियाबाद में ये फैसला लिया, वहाँ की आर्य केंद्रीय सभा गाजियाबाद के सब लोग थे कि जितना दलित समाज है उन सब लोगों को नहीं पता कि वैदिक संस्कृति क्या है। वैदिक संस्कृति सबको अपने साथ मिलाने वाली है, सबको साथ लेके चलने वाली है। जिसमें भी इंसानी गुण है, मनुष्यता के गुण हैं, वो सब मनुष्य सब मिल करके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो वहां पर तय किया है पूरे देश में ये मैसेज दिया जाए कि दलित समाज और आदिवासी समाज, जितना ये समाज जिसको लोगों ने अछूत कह कह करके दूर धकेला, उनको संगठन के साथ जोड़कर धारा में लाकर और इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। वरना आने वाले समय में जो दिखाई दे रहा है कि जो संस्कृति को नष्ट करने वाली ताकतें हैं वो सारी की सारी इन वर्गों में भी घुसपैठ करके और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने खड़ी करने की कोशिश करेंगे। आर्य समाज को ये सब पहल करनी चाहिए। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम लोग यहाँ इस प्रबुद्ध नगर में फरीदाबाद में बहुत कार्यक्रम होते हैं और ये औपचारिक न रह जाएं, कहीं ना कहीं से हम शुरू करें। महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है। ये केवल एक औपचारिकता से केवल जुलूस निकाल करके खत्म कर देने का वर्ष नहीं है। हमारी जिंदगी में दूसरी जन्मशती नहीं आएगी। हम जितने लोग यहाँ हैं अगली शताब्दी हम नहीं देख सकते ऋषि दयानंद की। हमारे जीवन में तो यही दूसरी शताब्दी हमको मिली। और अगर हमने ऋषि दयानंद को समझा, यदि हमने वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार किया, यदि हम वैदिक सिद्धांतों को पूरे विश्व के लोगों के कल्याण का मार्ग मानते हैं, यदि हम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य मानते हैं, तो हम लोगों का यह दायित्व है कि अगले 1 साल 2 साल के अंदर जितनी आज हमारी संख्या है उससे कम से कम दुगनी संख्या आर्य समाज के साथ हम लोगों को बनानी चाहिए। हमारी माताएं बहनें घर घर जाएं। जिस गली में आपका घर है आप 50 घर छांट लो, उसमें आपके 10 दिन लगो, 15 दिन लगो, 2 घरों में 3 घरों में रोज जाओ और ऋषि दयानंद का एक चित्र लेकर के जाओ। वहाँ की माताओं से बात करो, वहाँ के घर के सदस्यों से बात करो, बताओ कि दयानंद का हमारे ऊपर क्या उपकार है और उनके घर में महर्षि दयानंद का एक चित्र टांग करके फिर अपने घर वापस लौटो। दयानंद की जीवनी, महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो कुछ भी आप अपने बजट में से कुछ पैसा 200, 500, 1000, 2000, 5000 जितना आपका सामर्थ्य है वो निकाल कर दयानंद के विचार को घर घर पहुंचाने का कार्य कीजिए। यदि हम इस तरह से लगे, और ये जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ तो ये भाषण सुन लिया इन्होंने, मैं चाहूंगा हमारे स्कूल की प्रबंध समिति, केवल इस विद्यालय की मैं बात नहीं कहता, यहाँ बिस्ला साहब और बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, फरीदाबाद के अंदर एक भी विद्यालय नहीं बचना चाहिए, चाहे वो आर्य समाज का है, चाहे किसी और का है, चाहे सरकारी है, चाहे गैर सरकारी है। सबके अंदर ऋषि दयानंद के जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके सिद्धांत, इसके ऊपर भाषण प्रतियोगिताएं बच्चों की हों और सारे बच्चों को छोटे छोटे लघु ट्रैक्ट ऋषि दयानंद के जीवन के बारे में बांटे जाएं। वो पढ़ करके भाषण प्रतियोगिता में भाग लें और जो बच्चे उसमें नंबर लें उनको अच्छे पारितोषिक और बाकी को प्रमाण पत्र दिए जाएं, ताकि एक एक व्यक्ति तक ऋषि दयानंद का मैसेज हम भेज सकें। स्वामी दयानंद को जब तक हम मुख्य बीच में नहीं रखेंगे तब तक भारतीय संस्कृति नहीं बच सकती। स्वामी जी ने बहुत बड़ा एक गंभीर प्रश्न वैलेंटाइन डे का रखा था, किंतु मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जिस समय लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बहस हुई और उस बहस में जो वकील लिव इन रिलेशनशिप का पक्ष ले रहा था उसने वहां पर कोट किया कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ योगेश्वर कृष्ण है और योगेश्वर कृष्ण राधा जी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। जब वो रह सकते हैं, हमारे भगवान रह सकते हैं, तो आप हमारे ऊपर बैन क्यों लगा रहे हैं। उस जजमेंट के अंदर चीफ वहां के जस्टिस ने बाकायदा लिख करके कोट किया कि योगेश्वर कृष्ण जो लिव इन रिलेशनशिप में व्यवहार कर सकते हैं तो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। हम कहाँ खड़े हैं, अपनी संस्कृति को बदनाम हम खुद कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के सम्मान को ठेस हम खुद पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूरे हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं, योगेश्वर कृष्ण को माखन चोर मत कहो, चूड़ी पहनाने वाला मत कहो, छलिया मत कहो। अभी 4 दिन पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक मंच के ऊपर नचाया जा रहा था। क्या कर रहे हैं हम, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को हम, और हम ताली बजा करके और मस्ती से वो जो ढोल मजीरे बजते उस पर नाचने लग जाते हैं। राम भी नाच गया और कृष्ण जी को तो राधा जी के और गोपियों के साथ नचाते ही नचाते हैं। आज हमारे महापुरुष जो संस्कृति के स्रोत हैं
जहां से हमको संस्कृति सीखनी है, जिनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी है, जब उन्हीं का विकृत रूप समाज में आएगा और हम तालियां बजाकर उसको स्वीकार करेंगे, तो मुझे बताओ कहां से आप शुरू करोगे इस संस्कृति की रक्षा की। बहुत बड़ा आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, अपसंस्कृति का। उसके बहुत माध्यम हैं। ये टेलीफोन, पिछले दिनों कोरोना में इस पर ऑनलाइन एजुकेशन का प्रबंध आ गया और बच्चों को सबको ये पकड़ा दिया गया। 5,000 से लेके 12, 15, 20 हजार के टेलीफोन लाने पड़े घर वालों को। अच्छी टेक्निक है, इसका उपयोग होना चाहिए, किंतु मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूं कि भास्कर अखबार का सर्वे पिछले दिनों छपा कि इसके ऊपर आने वाली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, अर्थात बच्चों के यौन अपराध, यौन क्रियाएं जो इसके ऊपर प्रस्तुत करते हैं बड़े बड़े चालाक लोग, जो बच्चों को बिगाड़ने के लिए योजनाएं बनाते हैं। किसी देश को डुबोना हो, उसके देश के बच्चों को, नौजवानों को दिग्भ्रमित कर दो, उनको आलसी विलासी और उनको इस तरह का बना दो कि वो अपने देश के बारे में और अपने प्राचीन चीजों के बारे में जाने ही ना। इसके ऊपर ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आती हैं। भास्कर का सर्वे कहता है कि इसके ऊपर जो गंदे फोटो और गंदी बातें देखने वालों की जो संख्या है, 1 साल से 34 साल की उम्र तक के नौजवान और बच्चे 54% तो वो देखते हैं और 46% दूसरे और लोग देखते हैं। अब आप सोचिए, ये माध्यम था तो ज्ञान बांटने का, किंतु इसको बच्चे इस रूप में प्रयोग करते हैं। आप अपने बच्चों के टेलीफोन चेक करो, इसमें ये सुविधा है, और उंगली मारो, देखो पिछले 1 महीने में क्या देखा है बच्चों ने इसके ऊपर। वो अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर देखते रहते हैं और इतने वाहियात आप देखेंगे तो आपको भी खुद सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, ये क्या दिया जा रहा है बच्चों को। टेलीविजन और दुनिया भर के तरीके, इसलिए बहुत बड़ा आक्रमण है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के षड्यंत्र हैं। भारत की इस सारी मूल को, जो वैदिक संस्कृति यहाँ पर जीवित आज भी थोड़ी बहुत बची है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और उसमें हम भी भागीदार बन रहे हैं। आओ मिल करके आज ये फैसला लें कि हम लोग इन सारे आक्रमणों से लड़ेंगे और अपनी संस्कृति को बचाएंगे। घर से लेकर विद्यालय तक इन बच्चों को वो सारी चीजें हमको देनी है जो इनके लिए आवश्यक है। अभी परसों प्रतिपदा का वर्ष हमने नया वर्ष मनाया। इन बच्चों को नहीं पता ये प्रतिपदा का वर्ष नया क्यों होता है। ये तो जनवरी का महीना जब आएगा तो अगले दिन 31 दिसंबर की आधी रात के तुरंत बाद खूब जो है वो आतिशबाजियां होंगी, गुब्बारे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां बटेंगी और सारे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शराब की दावतें उड़ेंगी और पता नहीं कितना बड़ा जश्न मनाया जाता है। उस दिन रात भर लोग सोते नहीं। नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस बात का नया वर्ष है? जनवरी का महीना, कौन सा नयापन है उसमें? एक भी कोई चीज नई उस दिन हुई है वो मुझे बताइए। पहले दिन जो तापमान था वही तापमान सुबह है, वही बिस्तर है। पहले भी हम रजाई ओढ़ के सोए और अगले दिन भी उतनी ठंड है, वही कोहरा, वही धुंध है, कोई नयापन नहीं। ये प्रतिपदा का जो महीना है यहाँ सब कुछ नया है। नई फसलें आ रही, मौसम बदल गया है। फाल्गुन के बाद गांव में, शहरों में बच्चे और लड़के लड़कियां सब खूब मस्ती से खेलते हैं और एक अलग वातावरण बन जाता, नयापन आ जाता है। ये है नया वर्ष। इसको हम नहीं मनाते। हम मनाते हैं तो वो टोपी वाला जो स्वामी जी बता रहे थे, कितनी गहराई से ये सारी चीजें हमारे दिल और दिमाग पर उतार दी गई हैं। नया वर्ष मनाना सीखो। और ये 1 जनवरी को बच्चों ये भी जोड़ लो स्वामी जी की प्रतिज्ञाओं के साथ जो आपने इनसे ली है, संकल्प लिया है कि नया वर्ष हमारा ये प्रतिपदा का होता है, चैत्र प्रतिपदा का, उसको मनाएंगे हमेशा। जनवरी का जो महीना है वो हमारे लिए कोई नए का मायना नहीं रखता। हमारी सरकार का भी जो इकोनॉमिक ईयर होता है, आर्थिक जो वर्ष है, वो 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो जाता है। ये जनवरी सारी यूरोप की द्वारा दी गई एक बीमारी है जो हम ढो रहे हैं। हर चीज में हम उनके गुलाम बनते चले गए, खाने पीने में और भोजन में, वेशभूषा में, सोच में, विचार में। लॉर्ड मैकाले ने तो कहा था कि मैं ऐसी एक नई संतति तैयार कर दूंगा भारत में
जो देखने में भारतीय दिखाई देंगे रंग रूप से, किंतु उनकी सोच, उनका खान पान, उनकी विचारधारा और उनकी जीवन शैली पूरी तरह से अंग्रेजियत से ओतप्रोत हो जाएगी। वो अपने कार्य में सफल हो गए लोग और हम उनके नीचे अधीन बनते चले गए। आओ आज संस्कृति रक्षा के इस सम्मेलन में एक एक व्यक्ति हृदय से ये तय करे, हम हर हालत में अपने जो भी परिवार के व्यवहार हैं, जो भी हमारे पर्व हैं, जो भी हमारे घरेलू कार्य हैं, उन सब में कोशिश करके आग्रह पूर्वक अपनी उन मान्यताओं को लेकर के आएंगे जो हमारी प्राचीन वैदिक मान्यताएं हैं। जहां पर अच्छे रिश्तों की बात है उन्हीं रिश्तों से संबोधित करेंगे, अपनी भाषा को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का जब हम लेके चलेंगे तो संस्कृति रक्षा का एक शुभारंभ इस पवित्र भूमि से हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये प्रबुद्ध लोग हैं, इसकी योजना जरूर बननी चाहिए और फरीदाबाद जिले के अंदर, फरीदाबाद नगर के अंदर कोई घर, कोई संस्था ना बचे जहां ऋषि दयानंद और वैदिक संस्कृति का ये संदेश न पहुंच पाए। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम।